प्रिय विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोशनलाल मैथ मास्टर में। तो आज हम कक्षा 7वीं का अध्याय नंबर 13 करेंगे, जिसका क्या नाम है? घातांक, घातांक और घात। घातांक और घात। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम इस शब्द की बात करें, ये दो शब्दों को मिलाकर के बना है घात जमा अंक। घात का अंक और घात। तो इस अध्याय में हम घातों के बारे में पढ़ेंगे। घात का अंक क्या होता है, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने करके दिखाता हूं। देखो मेरे पास ये संख्या है, मान लिया 10,000। 10,000 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। हम 4 बार 10 10 की गुणा करके हम 10,000 को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो 1 2 3 4, ये 4 बार 10 की हमने गुणा करी तो किसके बराबर आया? ये 10,000 के बराबर आया। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 10 की घात 4। 10, देखो इसको हम कैसे पढ़ते हैं? 10 की घात 4। अब ये जो 10 है ना, 10, इसको हम क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से कर लें, क्योंकि ये कक्षा 8वीं में भी है आसान, लेकिन आपने यही से समझ लेना है, तो ताकि आपको 8वीं में कोई दिक्कत ना आए। ये आधार है और ये घात का अंक है। ये क्या है? घात है। जो 4 है वो क्या है? घात है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? जो 10 की घात 4 है ना, 10 की घात जो 4 है, वो 10,000 का क्या है? घातांकीय रूप है। घातांकीय, घातांकीय रूप है ये किसका? 10,000 का। तो प्यारे बच्चों, ये आपको समझ में आ गई होगी बात जो मैंने आपको अभी बताई है। अब देखो और एक दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं एक, हम ये ले लेते हैं। देखो मैं a की 3 बार गुणा करता हूं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a की घात 3। इसको हम क्या पढ़ेंगे? a की घात 3। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रश्नावली 13.1 सीखेंगे। प्रश्नावली 13.1 में इसी प्रकार के समय देखिए क्या है। प्रश्नावली 13.1 में यहां पे लिख देता हूं, एक्सरसाइज 13.1 का पहले सवाल का ए पार्ट क्या है? 2 की घात 6। और क्या दिया हुआ है इसने? निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। हम इसको 6 बार गुणा करेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 2, इनकी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 की 2 के साथ 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? 64 आ जाएगा इसका। बी पार्ट देखिए, 9 की घात 3। तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम 3 बार गुणा करेंगे। 9 गुणा 9 गुणा 9, तो ये क्या हो जाएगा? 9 निमे 81 निमा 729। इसका आंसर ये आ जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही आसान प्रश्नावली है। मुझे पूरी उम्मीद आपको ये समझ में आ गई होगी। अब हम इसका सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 का पहला पार्ट देखिए, क्या कह रहा है ये? निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखो ये दिया हुआ है 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा, घातांकीय रूप में लिखना है हमने इसको। देखो ये कितने बार गुणा हुई है इसकी? 1 2 3 4, तो 6 की घात कितना हो जाएगा? ये 4। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या है? t गुणा t। तो 2 बार गुणा हुई है तो t की घात कितनी हो जाएगी? 2। बिल्कुल आसान आसान सवाल है ये।
तीसरा सवाल देखिए इसका, b गुणा b गुणा b गुणा b कितने बार गुणा, ये 1 2 3 4, तो ये b की घात कितना हो जाएगा 4। तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपको समझ में बात आ गई होगी, बहुत ही आसान है ये। अब हम इसी प्रश्नावली का 13.1 का हम सवाल नंबर 3 करते हैं। सवाल नंबर 3 देखिए क्या है, आप अपनी किताब में पढ़िए क्या स्टेटमेंट है तीसरे सवाल की। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। तीसरे सवाल का पहला पार्ट देखिए 512 है। घातांकीय रूप में हमने इसको लिखना है, जैसे मैंने 10,000 को घातांकीय रूप में लिख के बताया था, तो हम इसके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड बना लेंगे 512। ये 2 पे भाग हो रहा है, तो देखिए 2 2 दूनी 4, बच गया कि 2 5 10, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौका 8, 32 दूनी 64 होता है, और ये 16 दूनी 32 होता है, ये 2 8 16 और 2 चौका 8, और ये क्या है 2 दूनी 4। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बराबर है ये 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए हम 2 की अगर 9 बार गुणा करें तो कितना आएगा 512। 512 को हम घातांकीय रूप में लिखते हैं, 2 की घात क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए इसका एक पार्ट और करते हैं, बाकी के आपने खुद कर रहे हैं। इसका प्रश्नावली 13.1 का सवाल नंबर तीसरे का दूसरा पार्ट देखिए क्या है, 343 दिया हुआ है और इसने क्या कहा है घातांकीय रूप में लिखना है इसको। तो हम इसी प्रकार इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 343 3 पे भाग हो रहा है, ये 3 पे नहीं 7 पे, 7 चौका 28, 6 7 63 और 49। तो ये क्या हो जाएगा 7 गुणा 7 गुणा 7, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 की घात 3। तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपके बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 4 क्या है। इसका आज का जो आखिरी का सवाल है, ये सवाल नंबर 4 ही करते हैं क्योंकि इसमें 8 सवाल है, बाकी के हम अगली वीडियो में कर लेंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग में जहां भी संभव है बड़ी संख्या को पहचानें। हमने बड़ी संख्या को पहचानना है, बिल्कुल आसान है। देखिए ये 4 की घात 3 है और या ये 3 की घात क्या है 4 है। अगर हम इसको देखिए आसान उसमें लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये क्या हो जाएगा 64 64, या ये क्या हो जाएगा 81। कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 81 बड़ा है किससे 64 से, इसलिए 3 की घात 4 बड़ा है किससे 4 की घात 3 से। तो प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही आसान सवाल था ये। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये प्रश्नावली समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं भी आई तो आपने मेरे से फोन करता, काफी बच्चों के फोन आते हैं मेरे पास जिनको समझ में नहीं आता, फिर मैं दोबारा वीडियो बना करके भेजता हूँ, या अगर फोन पे कुछ बताने का प्रयास करता हूँ फोन पे, अगर उनको समझ में आ जाए तो आज ये वीडियो देख करके आपने प्रश्नावली 13.1 कंप्लीट करनी है पक्की कॉपी में, और उसकी फोटो मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड किया करो। प्यारे बच्चों आप ग्रुप में सेंड कर देते हो, ग्रुप में बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि ग्रुप में सभी विषयों का काम आता है। अगर हम ऐसे ही फोटो भेजे जाएंगे तो टीचरों को बड़ी परेशानी होती है, आपको भी बड़ी परेशानी होगी काम देखने में। तो कृपा करके हर टीचर के पर्सनल नंबर पर सेंड करें काम। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ये जो चैनल है अपने बाकी साथियों को भी सब्सक्राइब कराएं, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू।